हर व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हरि सब जगह समान भाव से व्याप्त हैं और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान प्रेम से मिलते हैं और प्रेम प्राप्त होता है सत्संग से। इसलिए मनुष्यों को सत्संग के लिए विशेष प्रयत्नशील रहना चाहिए। सत्पुरुषों का सेवन न मिले तो स्वाध्याय करना चाहिए। सत्शास्त्रों का स्वाध्याय भी सत्संग के समान है। सत्संग के 4 प्रकार हैं। पहले नंबर के सत्संग का अर्थ समझना चाहिए। सत परमात्मा से प्रेम, सत यानी परमात्मा और संग यानी प्रेम, यही सर्वश्रेष्ठ सत्संग है। सत यानी परमात्मा के संग रहना अर्थात परमात्मा का साक्षात दर्शन करके भक्त का उनके साथ रहना ही सर्वोत्तम सत्संग है। यही सत्पुरुष का संग है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सत्पुरुष तो एक भगवान ही हैं। इस सत्संग के सामने स्वर्ग की तो बात ही क्या है, मुक्ति भी कोई चीज़ नहीं है। श्री तुलसीदास जी ने इस विशेष सत्संग की बड़े मार्मिक शब्दों में महिमा गाई है। वे कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दरहु तुला एक अंग, तूलता ही सकल मिले जो सुख लब सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मुक्ति के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और दूसरे पलड़े पर क्षण मात्र के सत्संग को रखा जाए तो भी एक क्षण के लिए सत्संग के सुख के समान भी उन दोनों का सुख मिलकर नहीं होता है। दूसरे नंबर का सत्संग है भगवान के प्रेमी भक्त का या सतरूप परमात्मा को प्राप्त जीवन मुक्त पुरुष का संग। तीसरे नंबर का सत्संग है उन उच्च कोटि के साधक पुरुष का संग जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं। चौथे नंबर का सत्संग उन 7 शास्त्रों के स्वाध्याय को कहते हैं जिनमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचरण का वर्णन है। ऐसे सत्शास्त्रों का सदा श्रद्धा प्रेम पूर्वक पठन, मनन और अनुशीलन करने से इस सत्संग का ही लाभ प्राप्त होता है। इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रथम नंबर का सत्संग जो भगवान की कृपा से ही मिलता है, उसी के लिए सारी साधना की जाती है। परम संसार में महापुरुषों का, महात्माओं का संग प्राप्त होना भी कोई साधारण बात नहीं है, वह भी बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। पुण्य पुज पिनु मिलहि न संता, सत्संगत संस्कृति